मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा न बरसे तो कहना। मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। शून्य मेरे चरित्र का मनन करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना हूं तो कहना। मुझे अपना मददगार बना कर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से न छुड़ा दूं तो कहना। मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न भर दूं तो कहना। मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती न बना दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत न बना दूं तो कहना। स्वयं को न्यौछावर करके तो देख, तुझे मशहूर न करा दूं तो कहना। मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण न करा दूं तो कहना। तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा न बना दूं तो कहना। जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी जी विष्णु जी को भोजन करा रही थी। विष्णु जी ने पहला ग्रास मुंह में लेने से पहले ही हाथ रोक लिया और उठकर चले गए। लौटकर आने पर भोजन करते करते लक्ष्मी जी ने उठकर जाने का कारण पूछा तो विष्णु जी बोले, मेरे 4 भक्त भूखे थे, उन्हें खिलाकर आया। लक्ष्मी जी ने परीक्षा लेने के लिए दूसरे दिन एक छोटी डिबिया में 5 चींटियों को बंद किया और विष्णु जी को भोजन परोसा। प्रभु ने भोजन किया तो लक्ष्मी जी बोली, आज आपके 5 भक्त भूखे हैं और आपने भोजन पा लिया। प्रभु ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता। तो लक्ष्मी जी ने तुरंत डिबिया खोली और अचरज से हक्की बक्की हो गई, क्योंकि हर चींटी के मुंह में चावल के कण थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, बंद डिबिया चावल कैसे आए, आपने कब डाले? प्रभु ने सुंदर जवाब दिया, देवी आपने चींटियों को डिब्बी में बंद करते समय जब माथा टेका तभी आपके तिलक से एक चावल डिब्बी में गिर गया था और चींटियों को भोजन मिल गया। पालनहार सबका ध्यान रखते हैं, आवश्यकता विश्वास की है। एक बार एक राजा था, वह जब भी मंदिर जाता तो 2 भिखारी उसके दाएं और बाएं बैठा करते थे। दाई तरफ वाला कहता है, ईश्वर तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। तो बाईं तरफ वाला कहता है, राजा ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाई तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाले से कहता, ईश्वर से मांग, वह सबकी सुनने वाला है। बाईं तरफ वाला जवाब देता, चुप कर मूर्ख। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाई तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो अवश्य ईश्वर उसकी सुनेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे ही मांग करता रहता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर के उसमें स्वर्ण मुद्रा डाल दो और वह उसको दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, बड़ा आया, ईश्वर देगा, यह देख राजा से मांगा, मिल गया ना। खाते खाते जब इसका पेट भर गया तो इसने बची हुई खीर का बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी जी, मिला था जी, क्या स्वादिष्ट खीर थी, मैंने खूब पेट भरकर खाए। राजा, फिर जब मेरा पेट भर गया तो वह जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता है मैंने उसको देकर कहा, मूर्ख हमेशा कहता रहता है ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, ले खा ले। राजा मुस्कुरा कर बोला, अवश्य ही, ईश्वर ने उसे दे ही दिया। जय जय श्री राधेश्वरी जी की चरण सेवा। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते हैं? प्रभु से एक भक्त ने पूछा, हम लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते हैं, जबकि ये तो बिना हाथ ऊपर करे भी किया जा सकता है? प्रभु बताते हैं कि
बच्चा जब छोटा होता है तब वो अपनी माँ को देखकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मचलने लगता है, तड़पने लगता है। वो ये कहना चाहता है कि मुझे अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लो। ठीक वैसे है जब एक भक्त हाथ उठाकर सत्संग करता है तो वो ये कहना चाहता है कि हे गोविंद, हे करुणानिधान, हे गोपाल, हे मेरे नाथ, आप मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे इस भवसागर से, इस दुख रूपी भौतिक संसार से बाहर निकाल कर अपने चरणों से लगा लो। मेरे जीवन की नैया को पार लगा दो, मुझे इन 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्ति दीजिए। गोविंद, जैसे सेब को यदि काट कर देखें तो उसमें से अक्सर 3 बीज निकलते हैं और एक बीज से एक पेड़ से अनेक सेब, अनेक सेबों में फिर 3 बीजा, हर बीज से फिर एक पेड़, और यह अनवरत क्रम चलता ही जाता है। ठीक इसी तरह गुरु की कृपा हमें प्राप्त होती रहती है, बस हमें उसकी भक्ति का एक बीज अपने मन में लगा लेने की जरूरत है। गुरु एक तेज है जिनके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वो मृदंग है जिसके बजते ही अनाहत नाद सुनना प्रारंभ हो जाता है। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही भय समाप्त हो जाता है। गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो भव सागर पार हो जाते हैं। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राणों से बहती है। गुरु वह सच्चित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। गुरु वो बांसुरी है जिसके बजते ही मन और शरीर आनंद अनुभव करता है। गुरु वो अमृत है जिसे पीकर कोई कभी प्यासा नहीं रहता। गुरु वो कृपा है जो सिर्फ कुछ सत शिष्यों को विशेष रूप में मिलती है और कुछ पाकर भी समझ नहीं पाते हैं। गुरु वो खजाना है जो अनमोल है। 11 गुरु वो प्रसाद है जिसके भाग्य में हो उसे कभी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती।